हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे बोला गया है व्हाट आर द करेक्ट डेजिग्नेशन फॉर द स्ट्रक्चर। ये दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था एक, है ना। ये इस तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्यूमुलिन जैसे होते हैं, जिसमें आपको C डबल बॉन्ड C दिखेगा और यहाँ पर जो है ना इस कार्बन पर एक साइक्लोहेक्सेन इस तरह से कोई भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, तो इसका जो है देखिए 3D डायग्राम यहाँ पर कुछ हमने बताने का कोशिश किया है। ये देखिए साइक्लोहेक्सेन है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। फिर C डबल बॉन्ड C यहाँ पर है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर ये जो कार्बन है, इस कार्बन से लगे हुए दो ग्रुप हैं, एक तरफ COH है और दूसरी तरफ जो है C ट्रिपल बॉन्ड CH है। इस तरह से हमने बनाने का कोशिश किया। ठीक है, और यहाँ पर इस तरफ देखिए तो यहाँ पर जो है एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, अब अगर आप गौर से इस स्ट्रक्चर को देखिएगा तो अगर आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ से जब पास करेंगे, ठीक है, कहने का मतलब जब हम यहाँ से एक प्लेन पास करेंगे इस क्लोरीन को लेते हुए इस तरह से, ठीक है, तो आप ये पाएंगे बच्चों कि यहाँ पर ये जो COH है और ये जो एसिटिलीन टाइप का जो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है। तो कहने का मतलब है कि इस कंपाउंड में आपको जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगा। और चूंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें देखने को नहीं मिलेगा तो ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो ये शो करेगा ही नहीं। ये करेगा क्या? ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो ये जो EEZ कन्फिगरेशन है ये बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप गौर से देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो इस कार्बन पर जो है, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन इधर डिफरेंट ग्रुप है ही नहीं। इधर से घूम कर आने पर सेम माहौल और इधर से घूम कर आने पर सेम माहौल। ठीक है, तो ये क्या है कि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर देता है। ठीक है, तो इसलिए इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी में देखिए कहता है नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो क्या पॉसिबल है इसमें? तो इसमें पॉसिबल होता है ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, RS कन्फिगरेशन आपको ही देता है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स आर कायरल। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स आर कायरल। देखिए सबसे पहला नंबर तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। कभी कभी तो वेज डैश पूरा दिया होता है, कभी कभी वेज डैश अधूरा दिया होता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी भी इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हो रहा है वेज डैश में, जिसमें वेज दिखाया हुआ हो डैश गायब हो या डैश दिखाया हो वेज गायब हो, तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है, पहचान होता है। ये जो थिक लाइन है, थिक लाइन आप देख रहे हो सॉलिड लाइन, ठीक है, सॉलिड लाइन के जिस तरफ वेज होगा उसी तरफ हमेशा डैश होता है। मतलब वेज बना दिया तो डैश छुपा हुआ है, तो आप डैश यहाँ पर ऑटोमेटिक अपने मन से हाइड्रोजन बना सकते हो। लेकिन वेज और डैश हर हमेशा किसी भी स्ट्रक्चर में आप देख लीजिएगा हर हमेशा सॉलिड लाइन के एक ही तरफ होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए डैश दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वेज जो है वेज पर हाइड्रोजन है। चलिए तो हम इसका बना लेते हैं फिक्सचर। जब हम फिक्सचर बनाएंगे तो ऊपर में देखिए आपको मिथाइल दिख रहा है, नीचे में क्या दिख रहा है? मिथाइल। तो ऊपर में हमने मिथाइल लगा दिया, नीचे मिथाइल लगा दिया। ऊपर से नीचे आएंगे तो देखिए डाइस हमें राइट हैंड साइड में दिख रहा है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर OH हमने लगा दिया। आप अपना फंडा कुछ और जानते हैं तो आप वैसे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए डाइस हमें इधर दिख रहा है तो डाइस हमने इधर लगा दिया और हाइड्रोजन ये है। फाइनली जो है हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रहा है, तो ये कायरल नहीं है। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? डैश पर हाइड्रोजन हो जाएगा और इधर डैश पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। इस तरह से हम डिसाइड कर लेते हैं। चलिए बनाइए। यहाँ पर तो देखिए ऊपर में क्या दिख रहा है? CH3। नीचे में क्या दिखा? CH3। यहाँ से शुरू किया है, यहाँ पर आए तो देखिए हाइड्रोजन हमें इस तरफ दिख रहा है, OH इस तरफ। इसमें देखिए हाइड्रोजन वाला डैश इधर दिख रहा है, OH इस तरफ। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल सेंटर मौजूद है। तो ये बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है। समझ के बात को। थर्ड में आइए। थर्ड में न्यूमैन दिया हुआ है, तो न्यूमैन से हम क्या करेंगे? न्यूमैन से हम बनाएंगे फिक्सचर। तो यहाँ से देखिए CH3, ये OH इस वाले कार्बन का बना रहा हूँ, ये OH और ये हाइड्रोजन। ठीक है, नीचे वाले में CH3 हमें यहाँ पर दिख रहा है, लिख दीजिए। इसको आपस में इंटरचेंज करना होता है, ये HOH हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री चूंकि नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ में आई बात? ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है,
तो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब ये भी कायरल निकला। चलिए बहुत बढ़िया बात। इसमें देखिए बच्चों क्या है कि इस प्रकार से एक साइक्लोब्यूटेन लिया हुआ है, ठीक है, और साइक्लोब्यूटेन के ऊपर जो है ना ये साइक्लोप्रोपेन पूरा प्लेन में नहीं है, थोड़ा सा प्लेन से ऊपर है, समझ के बात, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा। खैर जो भी हो, अगर आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो आप इस तरह से ही प्लेन को पास कराएंगे, ठीक है। तो जब आप प्लेन को पास कराएंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर जो ये मिथाइल एक्स्ट्रा में दिया हुआ है ना, ये सारा खेल गड़बड़ कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब है ये इसी के कारण जो है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं हो पाया। तो चूंकि इसमें पीओएस मौजूद नहीं है तो ये भी कायरल है, समझ के बात को, ये भी क्या है बच्चों, कायरल है, ठीक है। इसमें बात करेंगे तो इसमें देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि 2 साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, स्पायरोफॉर्म में। इसमें से देखिए एक वेज डैश जो दिखाया हुआ है ये इस बात को दिखाने का कोशिश कर रहा है कि एक प्लेन तो देखिए, एक प्लेन तो एक साइक्लोपेंटेन तो इस वाले प्लेन में है और दूसरा जो है ना जस्ट इसके परपेंडिकुलर है। कैसे बच्चों, जस्ट परपेंडिकुलर है, मतलब मैं आपको कैसे समझाने का कोशिश करूं, इस तरह से ठीक है, ये जस्ट परपेंडिकुलर है, यहां से ये जस्ट परपेंडिकुलर है, आप इसको ऐसे मान के चलिए कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है बच्चों, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और बीचों बीच आप जब यहाँ से प्लेन पास कराएंगे ना, तो एक प्लेन तो चूंकि एक प्लेन परपेंडिकुलर है तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, एक लाइन तो सीधा सीधी इसको एक दीवार के जैसा काट देगा, और यहाँ पर जब ये 2 भागों में कटेगा तो कुल मिलाकर जो है ना इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो ये कायरल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर कायरल कंपाउंड की बात करेंगे तो केवल 2, 3, 4 ही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।